अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। जुमेरात के दिन कभी भी या फिर आपसे ये भी न हो सके तो चाहे तो जुमेरात की मगरिब के बाद या इशा के बाद भी इसे सिर्फ एक ही दिन या एक ही रात आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह वो शख्स आपके पास खुद माफी मांगते हुए आएगा और खुद निकाह करने के लिए मोहब्बत का इजहार करेगा। ये अमल बहुत ही पावरफुल है और इसे पढ़ने में चंद मिनट ही लगेंगे, मगर एक बार आप इसे जिससे आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपका शौहर हो या महबूब, उसके बारे में अपने मकसद को जहन में रखते हुए ये अमल पढ़ते हैं तो जो मकसद आप अपने जहन में रख कर पढ़ेंगे, अल्लाह के फजल से आपका वो नेक मकसद पूरा होगा। गलत नियत रखने वाले इस अमल को नहीं करें। सालों से बैठी हुई मेरी बहनें जिनकी उम्र निकलती जा रही है, घर वाले उनके लिए रिश्ता ढूंढते हैं लेकिन लड़का या उसके घर वाले उन्हें पसंद नहीं करते, रिजेक्ट कर जाते हैं या बेवजह कोई भी ऐब निकाल जाते हैं, या जिस लड़के से वो खुद मोहब्बत करती हैं वो लड़का ही उन्हें धोखा दे जाता है, खुद ही शादी करने से मना कर देता है, या उनके घर वाले बिरादरी और समाज की वजह से राजी नहीं होते हैं। ऐसे मसले में लड़का या लड़की रंजीदा होकर मायूस हो जाते हैं और कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि किसी हाल ऐसा नहीं करना है, अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखना है और नमाज की पाबंदी करें। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता कि अब किससे मदद मांगे। उन्हें भी अपनी जिंदगी अपनी खुशी से गुजारने का हक होता है। वो भी दूसरे जोड़ों की तरह अपनी जिंदगी अपने शौहर या बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी गुजारना चाहते हैं। लेकिन देखिए, लोग एक दूसरे की खुशी देखकर जलते हैं, हसद करते हैं। किसी का कहीं अच्छी जगह रिश्ता भी अगर हो जाए तो उसे तुड़वाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। ये हमारे मुआशरे का हाल है। बहरहाल इन तमाम मसाइल के एक ही दिन में हल के लिए ये अमल कैसे पढ़ना है, पूरा तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें, दूसरों से इस वीडियो को शेयर भी करें। वक्त कोई भी चुन लें और सबसे पहले आप वुजू बना लें और हो सके तो आज जुमेरात को रात से पहले इसे एक ही बार पढ़कर अल्लाह से खूब दुआ करें, भीख मांगे। इंशाअल्लाह वो इंसान आपसे शादी के लिए खुद मिन्नतें भी करेगा और आपसे मोहब्बत का इजहार भी करेगा। और जिनके रिश्ते नहीं आते हैं उनके लिए एक से बढ़कर एक रिश्तों की उनके घर के दरवाजे पर लाइन लग जाएगी। पूरा ध्यान लगा कर करें, कहीं अकेले में बैठ जाएं और आपका लिबास और जिस्म दोनों पाक साफ हों। लाजमी है, महावारी में नहीं करना है। वुजू बनाने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे और सामने वाले इंसान का ख्याल और अपना मकसद जहन में सोचें और फिर एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सूरह इखलास पढ़ लें। उसके बाद आपको बहुत मोहब्बत से उस शख्स के चेहरे का तसव्वुर करना है और अपनी उंगलियों पर ही, दाएं यानी सीधे हाथ की पोरों पर ही 11 मर्तबा या वदूद पढ़ना है। फिर एक मर्तबा सूरह इखलास आप पढ़ेंगे और 11 मर्तबा फिर से इसी तरह से तसव्वुर रखते हुए अपनी उंगलियों पर ही या वदूद पढ़ लेना है। फिर आपको एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है। अब अपना मकसद दिल में रखते हुए उंगलियों पर ही 11 मर्तबा या रहमानो पढ़ना है। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अमल मुकम्मल कर लीजिए। सूरह इखलास और या वदूदों का ये अमल मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और आपसी समझ बढ़ाने के लिए बहुत मुजर्रब है। पसंद की शादियों के मसले के हल के लिए ये कारगर और आजमूदा है। एक ही दिन सच्चे दिल और साफ नियत से अमल करने से मोहब्बत हासिल होती है, जोड़े बन जाते हैं। नेक नियत से जो भी मेरे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उनकी हर जायज मुराद पूरी करे, उनकी हर परेशानी दूर कर दे।